क्या आप भी नाइटफॉल को लेकर के परेशान हैं और आपको लगता है ये कोई एक बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नाइटफॉल, जिसको हिंदी में स्वप्न दोष बोला जाता है, इसको लेकर के सच्चाई क्या है और जो बातें आप जानते हैं वो सच है या झूठ। चलिए इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आज के इस वीडियो में आपको क्या क्या जानने को पता चलेगा, तो सर्वप्रथम आप ये जानेंगे कि स्वप्न दोष या नाइटफॉल होता क्या है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी ऑडियंस जरूर होगी जिसको ये नहीं पता होगा। तो पहले हम यही बात करेंगे कि स्वप्न दोष या नाइटफॉल होता क्या है। अब अगर होता है तो कुछ कारण तो जरूर से होगा, फिर हम इसके कारणों की बात करेंगे, इसके लक्षण की, इसको लेकर के लोगों में बहुत ज़्यादा मिथ हैं, तो उन मिथ के भी हम बात करेंगे कि वो मिथ सही है या गलत है। इसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि आपको कौन से कंडीशन में डॉक्टर से मिलना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि स्वप्न दोष होता क्या है, जिसको इंग्लिश में नाइटफॉल बोला जाता है। देखो, नाइटफॉल का सीधा सा मतलब है, नाइट मतलब रात्रि में, फॉल का मतलब गिर जाना। हिंदी में जिसको स्वप्न दोष बोला जाता है, इसको देखो निशाचर स्खलन भी बोला जाता है। तो इस प्रक्रिया में होता क्या है, नींद के दौरान अनजाने में वीर्य का स्खलन हो जाना, यानी कि जो भी एक पुरुष या लड़का रहेगा वो जानबूझ करके वीर्य को बाहर ना भी निकाले, फिर भी रात्रि के समय में नींद में अनजाने में वीर्य का लिंग से बाहर आ जाना, ये आपका कहलाता है स्वप्न दोष। और हाँ, ये किशोरावस्था और युवावस्था में बिल्कुल सामान्य और जैविक प्रक्रिया होती है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही पर दूर हो गया कि बहुत सारे मेरे भाइयों को लगता है कि नाइटफॉल एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये किशोरावस्था और युवावस्था के दौरान बिल्कुल सामान्य सी जैविक प्रक्रिया होती है। अब बात करते हैं कि स्वप्न दोष आखिर होता ही क्यों है, आखिर क्यों हम नहीं चाहेंगे फिर भी वीर्य बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहला कारण है कि कुछ हार्मोनल परिवर्तन होने के कारण जब कोई बच्चा किशोरावस्था से कम उम्र की आयु में रहेगा, 10 साल तक रहेगा, तब उसमें ऐसी प्रक्रिया नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो प्यूबर्टी के स्टेज में प्रवेश करता है तो उसके शरीर में कुछ हार्मोनल परिवर्तन होते हैं और इन्हीं हार्मोनल परिवर्तन के कारण शरीर से वीर्य बाहर आने लग जाता है। दूसरा है कि शरीर में वीर्य का प्राकृतिक रूप से निर्माण, आप ना भी चाहेंगे फिर भी वृषण अपना काम करेगा ही और शरीर में वीर्य का प्राकृतिक रूप से निर्माण होता ही रहेगा। अब जब निर्माण हो रहा है तो शरीर कितना ही रखेगा, बाहर तो उसको आना ही है। अगला कारण है कि यौन सपने आना, लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग सेक्स के सपनों में चले जाते हैं, वो ऐसे इमेजिन करने लग जाते हैं, या फिर सेक्स करने का मन होगा लेकिन मन रहने के दौरान भी सेक्स को न करना, यौन सपने आना। अब नहीं करेंगे तो वही सब जो भावनाएं हैं वो रात्रि में सपने का रूप ले लेंगी और उसी सपने के दौरान वीर्य बाहर आ जाएगा। लेकिन ये हर समय जरूरी नहीं होता, वरना आप कहेंगे हमने तो कोई ऐसा इमेजिनेशन किया ही नहीं तो नाइटफॉल क्यों हो गया। तो ये हमेशा कारण नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में ये देखा गया है कि यौन सपने की वजह से वीर्य बाहर आ जाता है। लंबे समय तक यदि वीर्य का स्खलन न हुआ हो तो भी वीर्य बाहर आ जाता है। देखिए, जो शिश्न होता है उसको पेशाब को भी बाहर निकालना होता है और किडनी से जो पेशाब आएगा शिश्न उसको भी बाहर निकालेगा, और वृषण से जो शुक्राणु वीर्य के रूप में आएगा उसको भी शिश्न को बाहर निकालना होता है। तो पेशाब तो इंसान जान करके कर देगा, लेकिन जहां पर से आपका वहां पर देखो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, आप जानते हो ना, वो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, जब पेशाब को आना होता है तो वीर्य को रोक देता है, जब वीर्य को आना होता है तो पेशाब को रोक देता है। लेकिन कभी कभी उम्र के बढ़ जाने पर कुछ लोगों में दिक्कत हो जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रॉपरली काम नहीं करता, मतलब थोड़े से जो आदमी बुजुर्ग हो जाएंगे तो उस कंडीशन में भी ऐसा हो जाता है कि न चाहते हुए भी वीर्य अचानक से शरीर से बाहर आ जाएगा। इसके बाद जो बहुत बड़ा लोगों में मिथ होता है कि क्या ये एक बीमारी है, नहीं,
सही सुना आपने, ये कोई भी बीमारी नहीं है। देखो स्वप्न, यदि कभी कभी आपको नाइट फॉल हो रहा है तो वो कोई बीमारी की बात नहीं है। यदि आपको महीने में 2 बार 3 बार 4 बार नाइट फॉल हो जा रहा है तो वो कोई भी बीमारी नहीं है। लेकिन यदि आपको हफ्ते में 3 से 4 बार होने लग जाए तो ज़्यादा नाइट फॉल होने की वजह से शरीर में कमजोरी आने लग जाएगी, काम करने में मन नहीं लगेगा, आपको थकावट महसूस होने लगेगी, तब ये आपकी चिंता का कारण बन सकता है। ये शरीर की बिल्कुल प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, इसीलिए नाइट फॉल बिल्कुल सामान्य सी चीज है। कभी कभी हो रहा है तो इसको लेकर के चिंता करने की बात नहीं होती है। लोगों को लगता है ओ नो नाइट फॉल हो गया, इससे तो मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा, इससे मेरे मर्दानगी पर खतरा बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या नाइट फॉल से नपुंसकता का भी खतरा होता है? तो ऐसा नहीं होता। जैसे शरीर में आपका ब्लड निकल जाएगा तो ब्लड दोबारा से बन जाता है, वैसे ही लोगों को लगता है वीर्य निकल गया तो वीर्य हमारे शरीर में से खत्म हो रहा है। खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हमेशा बनता रहता है। तो वीर्य के निकलने से शरीर में कमजोरी नहीं आने वाली। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें हम सामान्य बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि डॉक्टर से कब हमें मिलना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने बोला, 1 महीने में 3 से 4 बार वीर्य का स्खलन होना बिल्कुल सामान्य सी बात है। लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा होने लग जाए और आपके लिए चिंता का विषय बन जाए, नाइट फॉल को लेकर के आपका पढ़ाई में मन न लगे, आप अपने रोजमर्रा के कार्य न कर पाए और आप हमेशा इसको लेकर के चिंता में रहने लगे, तो उस कंडीशन में डॉक्टर से मिलना काफी ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, यदि स्खलन के साथ दर्द या खून आने लगे, वैसे तो नॉर्मली स्खलन हो जाएगा तो दर्द नहीं होगा, खून नहीं आएगा, लेकिन इन द कंडीशन की यदि वीर्य बाहर निकलते समय दर्द होने लगे या फिर ब्लड वहां से बाहर आने लगे, तब जाकर के डॉक्टर से जरूर से सलाह ले लेनी चाहिए। यदि पेशाब करते समय जलन या संक्रमण के कुछ लक्षण महसूस होंगे, क्योंकि देखो शिश्न को ही वीर्य और पेशाब दोनों को निकालना है, तो यदि वहां पर जलन महसूस होने लगे, कुछ संक्रमण जैसा लक्षण दिखाई देने लगे, तब डॉक्टर से मिलना काफी ज्यादा जरूरी है। अन्य सामान्य समस्याओं में जैसे अंडकोश में सूजन हो जाना, भारीपन जैसा लगना या फिर कमजोरी जैसा फील होना, तब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब बात करते हैं कि हम इसे बचेंगे कैसे, हमारी मानसिक स्वास्थ्य कैसे बरकरार रहेगी और स्वच्छता कैसे रखी जाए। तो अपने तनाव को कम रखिए और व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखिए। आपको पर्याप्त नींद लेना है और संतुलित मात्रा में भोजन करना है। देखिए, दुनिया में 50% महिलाएं हैं तो 50% पुरुष भी हैं, इसीलिए किसी भी मामले पर शर्माए नहीं, डॉक्टर से बात करें, क्योंकि यदि स्वास्थ्य है तो दुनिया में सारी चीजें आपके पास हैं। आपके पास सब कुछ होकर के भी कुछ नहीं होगा यदि आपके पास स्वास्थ्य नहीं होगा। इसीलिए स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ नहीं। यदि इतने सारे दिए गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण आपको नजर आएगा तो डॉक्टर से बेझिझक आपको संपर्क करना है। अब बात करते हैं मिथ की। जैसे लोगों को लगता है स्वप्न दोष होने से शरीर कमजोर हो जाता है। इन रियलिटी यदि कभी कभी ऐसा हो रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, शरीर कमजोर नहीं होता है। कभी कभी स्वप्न दोष होना हानिकारक नहीं माना जाता, ये बिल्कुल सामान्य सी प्रक्रिया होती है, क्योंकि यदि शरीर हमारा वीर्य को बना रहा है तो वो उसे बाहर भी निकालेगा। इसके बाद मतलब पूरे वीडियो को हम समराइज कर लेते हैं। लास्ट में निष्कर्ष क्या निकला कि जो स्वप्न दोष होता है वो कोई बीमारी नहीं होती, ये बिल्कुल एक सामान्य जैविक प्रक्रिया होती है। यदि कभी कभी हो रहा है तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि असामान्य लक्षण आपके अंदर होंगे, नाइट फॉल ज्यादा होने लगेगा, तो डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत पड़ जाएगी। सही जानकारी रखिए, अफवाहों पर विश्वास ना करिए, क्योंकि यहाँ पर अफवाह ज्यादा आ जाते हैं, लोग विश्वास कर लेते हैं बिना जानकारी के। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।